तो बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं वुड्स में, पार्ट 2। इसमें क्या होता है कि हमने रेडिकल का फॉर्मेशन किया था मैकेनिज्म में। अगर इसमें 3 डिग्री रेडिकल अगर प्रेजेंट हो जाए तब क्या होगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने लिया 3 डिग्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ से कोई रेडिकल, ये हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ एक्स था तो उसको हमने रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया सोडियम के साथ रिएक्शन करके, तो ये रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। तो क्या होगा, ये रेडिकल क्या करेगा, जो दूसरा रेडिकल होगा, क्योंकि हमने 2 एलाइड लेनी, तब क्या होगा, ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी कि ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बना लेगा और इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस बॉन्ड पे चला जाएगा, इस बॉन्ड पे जाएगा, और जो ये रेडिकल है ये भी इस बॉन्ड पे आ जाएगा। तब क्या होगा, हम देखते हैं कि ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं तो ये इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH3 और CH3 और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि ये बॉन्ड तो हाइड्रोजन का एक इधर चला गया तो हाइड्रोजन इधर चला आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन आके इस बॉन्ड पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3। तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये बना एल्केन और ये बनी एल्कीन। तो आपको इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है, इसका बुक में क्वेश्चन भी दे रखा है, इसमें 3 रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, 3 डिग्री रेडिकल, उसमें ये पॉसिबिलिटी होगी, तो आप इसका ध्यान रखना। अब इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है बुक में। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि RX लेना है और Na ईथर की प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट बनाना है। तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ से ब्रेक करेंगे इसको तो ये बनेगा CH3 CH3 और CH3 और यहाँ X आएगा, हमने मैकेनिज्म के थ्रू बताया था। और ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो ये CH3 ये CH3, अब यहाँ रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। तो आपको पता है कि ये 3 डिग्री रेडिकल है, तो इस 3 डिग्री रेडिकल से एल्केन और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। इसका आंसर ये होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें क्या होता है कि मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करानी सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर के साथ, सॉरी मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करवानी है सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस, मतलब वुड्स रिएक्शन है। तो हम लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, यहाँ 2 मोल लेंगे हम सोडियम के और दूसरा ब्रोमाइड लेंगे, ये हो गया मिथाइल ब्रोमाइड। अब क्या होता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है अब इसमें कि जो सोडियम है एलाइड के साथ रिएक्शन कर लेगा और ये एल्केन ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगी इथेन प्लस NaBr। तो आप इसका ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कह रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन को ऑक्टेन बनाना है। तो हमें पता है कि वुड्स रिएक्शन से हो जाएगा ये। तो 1 क्लोरोब्यूटेन की बात करते हैं। ये हो गई 1 क्लोरोब्यूटेन की रिएक्शन करवाई सोडियम के साथ प्लस, अगर मैं यहाँ Cl लिख दूँ तो ये हो जाएगी 1 क्लोरोब्यूटेन। तो हमें पता है कि हम सीधा कर सकते हैं, मैकेनिज्म जरूरत नहीं है। ये सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ क्लोरीन है और जो बाकी कार्बन है 4 कार्बन इधर है 4 कार्बन इधर है, तो ये क्या बॉन्ड बनाएंगे। अब आप देखो ये N ऑक्टेन का फॉर्मेशन हो गया,
एन ऑक्टेन। अब आप इसको ऐड कर सकते हो हाइड्रोजन, प्लस NaCl का फॉर्मेशन होगा। तो ये आंसर हो गया 6.11 का 9th क्वेश्चन है उसका। अब बुक में और एक क्वेश्चन दे रखा है कि क्लोरोइथेन से ब्यूटेन का फॉर्मेशन करना है, तो मैं यही लिख देता हूँ इसको कि हमने लिया C2H5 और ये Cl, ये है इथेन क्लोरोइथेन, और ये सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई C2H5, तो हमें पता है कि सोडियम ऐसे बॉन्ड बना लेगा इनके साथ, और 2 कार्बन इधर है 2 इधर है, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा C2H5 C2H5। ब्यूटेन को ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा, या आप कंप्लीट भी लिख सकते हो इसको। ये ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया, ये रिएक्शन होगी, और ड्राई ईथर आप इसमें ऐड कर लेना, ये ऑलरेडी मेंशन है अगर वो रिएक्शन होगी तो। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।